बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसी आदात बेहद पाकीज़ा और मकबूल थीं। आप गुरबा में रहकर खुश होते, हर अदना और आला को पहले सलाम करते। अगर कोई साथ चलता तो हाथ में हाथ दे देते। बच्चों के पास से गुजरते तो इन्हें भी पहले सलाम करते। मुसाफिहा के लिए पहले हाथ बढ़ाते। कोई चीज़ ख्वाह किस कदर भी कम होती, इसके खाने में दोस्तों को ज़रूर शामिल फरमा लेते। घोड़े पर सवार होते तो दूसरों को पीछे बिठा लेते। ख्वाह कैसा ही हकीर शख्स दावत देता, कबूल फरमा लेते। आपकी ज़ुबान और हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँची। कोई नागवार मामला पेश आ जाता तो हमेशा दरगुजर से काम लेते और माफ़ फरमाते। ईसाई और यहूदी भी अगर कुछ तोहफा भेजते तो कबूल फरमाते और ख़ुद भी इन्हें तोहफा भेजते। अगर कोई शख्स पास आ बैठता तो नमाज मुख्तसर कर देते, मेहमानों की खिदमत करते और इनके लिए अपनी चादर बिछा देते। किसी की बुराई और ऐब में शामिल ना होते। दोस्तों से फरमाते, मेरे पास किसी की शिकायत ना करो। मैं चाहता हूँ कि जब दुनिया से जाऊँ तो मेरा दिल सबकी तरफ से साफ हो। दोस्तों के हक़ सोहबत को बहुत मलहूज़ रखते। आप एक शख्स के साथ जंगल में निकले। आपने दो मिसवाकें निकाली, एक सीधी थी और दूसरी टेढ़ी। हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेढ़ी मिसवाक खुद ली और सीधी इस शख्स को दी। इसने अर्ज किया, अच्छी मिसवाक रहने दें। फरमाया, नहीं। अगर कोई शख्स एक घड़ी भी किसी के साथ रहे तो क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि हक़ सोहबत बजा लाया कि नहीं। एक गरीब आदमी मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करता था। वो बीमार हो गया तो कई दफ़ा आप उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। ये शख्स आधी रात के करीब फौत हुआ और इसी वक्त दफन कर दिया गया। सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो बहुत नाराज़गी का इजहार फरमाया। फिर इसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और नमाज जनाजा अदा फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुसलमान, मुशरिक और काफिर सभी मेहमान होते। आप सबकी खातिर करते और खुद ही सबकी खिदमत करते। कभी ऐसा होता कि मेहमान आ जाते और घर में जो कुछ मौजूद होता वो इनको खिला पिला दिया जाता और पूरा घर फाका करता। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक काफिर मेहमान हुआ। आपने एक बकरी का दूध इसको पिलाया, वो सब दूध पी गया। आपने दूसरी बकरी मंगवाई, ये इसका भी दूध पी गया। गर्ज ये कि 7 बकरियों तक नौबत आई। जब तक इसका पेट ना भर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलाते रहे। रातों को उठ उठ कर मेहमानों की देखभाल फरमाते कि इनको कोई तकलीफ तो नहीं है। घर में रहते तो घर के काम काज अपने हाथों से करते। अपने फटे कपड़े आप सी लेते, अपने फटे जूते को खुद गांठ लेते। बकरियों का दूध अपने हाथों से धोते। मजमा में बैठते तो सबके बराबर होकर बैठते। मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक खोदने में सब लोगों के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से मोहब्बत रखते और इनके साथ भलाई की ताकीद करते। फरमाया, मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ भलाई की जा रही हो, और सबसे खराब घर वो है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ बुराई की जा रही हो।